हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो सबसे पहले तो ना मैं आप लोगों का जो है दिल से थैंक यू करना चाहूँगी। आप लोगों ने इतनी सारी जो है ना बेस्ट विशेस मुझे दी कि दीदी जल्दी ठीक हो जाओ। तो फाइनली जो है मैं थोड़ा सा ठीक हो गई थी सैटरडे वाले दिन। मतलब अब तो मुझे 90% आराम है, लेकिन सैटरडे वाले दिन वही 70-80% जो है मुझे आराम आ गया था। इसी वजह से मैं थोड़ा सा उठ गई। मैं कहा चलो अब थोड़ा सा जो है, जब मैं रिलैक्स फील कर रही हूँ ना, तो थोड़ा बहुत अपने काम कर लेती हूँ। क्योंकि इतने दिनों से ना बेड पे लेटे लेटे भी ना मैं बिल्कुल पागल जैसी हो रही थी। मुझे लग रहा था बस मैं कब उठूँ और कब मैं काम करना शुरू करूँ। तो 3 दिन तो मैंने प्रॉपर रेस्ट लिया, मैंने बिल्कुल भी कोई काम नहीं किया। लेकिन फिर सैटरडे के दिन जब मुझे अच्छा फ़ील हुआ तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर नाश्ते के लिए उठ गई थी। हालांकि सुबह बच्चों के पापा ने ही जो है ना बच्चों के लिए नाश्ता बना दिया था, भिंडी की सब्ज़ी और इसके साथ उन्होंने पराठे बनाए थे। तो बच्चे स्कूल जा चुके थे। अब यहाँ पर ना मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही हूँ। तो सुबह तो मैं नहीं उठी थी जिस समय बच्चों के स्कूल जाने का टाइम था, क्योंकि जो मुझे मेडिसिन दी हुई है ना इस वक्त, वो मेडिसिन खा के बहुत नींद आती है। और डॉक्टर ने बोला हुआ भी है कि ये वाली मेडिसिन लेके आपको बहुत नींद आएगी। तो इसलिए ना सुबह तो मुझे पता ही नहीं चलता है। और फिर कैसा होता है कि जैसे दर्द होता है ना बैक में, तो मेडिसिन खा के थोड़ा रिलीफ मिलता है तो और भी ज़्यादा तेज़ नींद आती है। तो इस वजह से फिर मैं अर्ली मॉर्निंग तो नहीं उठ पाती हूँ। लेकिन हाँ, ये है कि इस टाइम तक फिर मैं उठ जाती हूँ। जब मुझे सुबह एक कप चाय वंशिका के पापा बना के दे देते हैं ना, फिर जो है मेरी नींद खुल जाती है। अच्छा, यहाँ पर बस मैं फटाफट से पराठे बनाऊँगी, सब्ज़ी वगैरह तो बनी हुई थी। और फिर थोड़ा बहुत जो है अपनी किचन का काम जो है वो मैं समेटूँगी। तो थोड़ा थोड़ा करके ही मुझे जो है काम करना है, बहुत ज़्यादा तो एकदम से मैं नहीं करने वाली हूँ। क्योंकि अगर एकदम से फिर काम का बर्डन ले लूँगी तो फिर दोबारा से मेरी कंडीशन वही हो जाएगी। तो इस वजह से अभी डॉक्टर ने भी मना ही किया है, खैर, कि अभी बहुत ज़्यादा आपको काम नहीं करना है। तो धीरे धीरे जितना मुझसे हो पाएगा उतना जो है मैं अपने कामों को निपटा लूँगी। और अगर आप लोग नए जुड़े हैं ना मेरे चैनल से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना, वीडियो को शेयर भी कर देना। और अभी आजकल हाइप का ऑप्शन आया हुआ है ना, तो प्लीज़ जब आप वीडियो देखते ना तो हाइप भी ज़रूर कर दिया कीजिए। इससे हमें बहुत हेल्प और मोटिवेशन दोनों मिलता है। तो हाइप का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, वो ज़रूर से आप लोग कर देना। तो नाश्ता बन गया था और बस यहाँ पर मैंने अपनी प्लेट लगा ली है। तो मुझे क्या होता है ना कि टाइम से जो है दवाई खानी होती है। जैसे सुबह की दवाई की टाइमिंग है और फिर शाम की दवाई की, दोपहर की तो नहीं है कोई। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए 2 पराठे ले लिए थे, साथ में थोड़ी सी भिंडी की सब्ज़ी और साथ में थोड़ी सी दही। और इस टाइम पे मेरे मुंह का टेस्ट इतना ज़्यादा ख़राब हो रखा है ना कि मैं कुछ भी खाती हूँ ना, मुझे टेस्ट ही नहीं आता है खाने में। कल तो ऐसा हुआ कि मतलब मैंने 2-3 हरी मिर्ची खा ली। जब मेरा टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो गया था ना, तो मुझे वो हरी मिर्ची खानी पड़ी। और जब वो थोड़ी सी मिर्ची लगी ना, तब मुझे ना सुकून आया कि चलो टेस्ट इतना भी ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ है, वरना नॉर्मल खाने का तो सच में पता ही नहीं चल रहा है। अब इधर जो है मेरा नाश्ता हो चुका था। अब मैं थोड़ी सी जो है अपनी किचन क्लीनिंग जो है कर लेती हूँ। आज पूरे 3-4 दिन बाद जो है मैं अपनी किचन की क्लीनिंग करने वाली हूँ। तो वैसे तो हस्बैंड कर रहे थे इतने दिनों से, वंशिका भी कर रही थी। लेकिन उनसे मैं उस वाली क्लीनिंग की उम्मीद नहीं कर सकती जो कि एक औरत जैसे खुद करती है ना, जैसे हम लोग खुद से करते हैं। बट ये था कि चलो इतनी भी हेल्प मिल गई, वो भी काफ़ी था। अच्छा, जिस दिन जो है मेरी बैक में प्रॉब्लम हुई थी, उससे एक दिन पहले मैंने ये जो ऑयल डिस्पेंसर है ना, ये धो के रखे हुए थे। ये एज़ इट इज़ वैसे ही थे जैसे मैंने इनको रखा हुआ था। इसमें ऑयल वगैरह किसी ने भी फिल नहीं किया। तो वही है ना, ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान तो एक हाउस वाइफ ही रखती है अपने घर में। बाकी तो ये कि बस उनका काम था खाना वाना बनाना, थोड़ा बहुत किचन समेटना, और बर्तन को धोने की जो जिम्मेदारी थी वो वंशिका की थी, वो थोड़े बहुत बर्तन धो देती थी। तो इस तरीके से मिल बांट के जो है ना सारे काम हो रहे थे। तो बस इधर मैंने जो है ऑयल फिल कर दिया था उसमें। उसके बाद एक बार अपना काउंटर टॉप अच्छे से क्लीन कर दिया। अच्छा, बहुत ज़्यादा देर तक जैसे खड़ी रह जाती हूँ ना, लगातार 10-15 मिनट, तो भी मेरी बैक में जो है पेन शुरू हो जाता है। इसलिए मैं क्या करती हूँ, बीच बीच में मैं बैठ जाती हूँ। जैसे 5 मिनट मैं काम करूँगी, फिर मैं 5 मिनट के लिए बैठ जाऊँगी। तो ऐसे ही करके मैंने जो है अपना ये थोड़ा बहुत काम निपटाया था।
और सब्ज़ी वगैरह अभी जो है ना मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी अपने दूसरे बर्तन में। बाकी बर्तन जो है मेरी हाउस हेल्पर धो के चली जाएगी। तो वो बोल देती थी कि दीदी आप मत धोना, मैं अपने आप से धो के चली जाऊँगी। तो इस बीच जितनी हेल्प मेरी फैमिली ने की है, मेरे घर वालों ने की है ना, उतनी ही हेल्प मेरी हाउस हेल्पर ने भी की है। तो छोटे छोटे से काम, जैसे मेरी किचन कभी कभी वो भी साफ़ कर जाती थी सुबह के टाइम पे नाश्ते के बाद, और फिर दोपहर में, और रात को फिर वही वंशिका के पापा की ड्यूटी रहती थी और वंशिका की, दोनों मतलब पापा और बेटी मिलकर सारा काम निपटा लेते थे अपना किचन का। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने जो अपना काउंटर टॉप क्लीन कर दिया है, उसके बाद मैंने जल्दी से ये हॉब भी क्लीन कर दी है। अभी तो बस मोटी मोटी ऐसी सफाई कर रही हूँ मैं, बाद में जब थोड़ा सा ठीक हो जाऊँगी फिर अच्छे से डीप क्लीनिंग करूँगी जैसे कि मैं करती ही हूँ। लेकिन अभी ये था कि बस वही है, जितनी हो रही है उतना कर लो, कहीं काम के चक्कर में फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो, इस वजह से अभी काम में भी मैं थोड़ी सी ढील ही रख रही हूँ। तो अपना किचन थोड़ा बहुत सेट करने के बाद फिर मैं रूम पे आ गई। तो मैंने सोचा अब लगे हाथ ना मैं ये बेडशीट भी चेंज कर देती हूँ, क्योंकि वाइट बेडशीट है तो बहुत जल्दी जो है गंदी दिखने लग जाती है। और डस्टिंग वगैरह का काम मैंने बाहर सच बताऊँ बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि मेरा ये था बस मैं जल्दी जल्दी से ये बेडशीट चेंज करूँगी और फिर मैं थोड़ी देर लेट जाऊँगी। तो बस अभी तो यही है, इतना ही मैं काम करने वाली हूँ। और ये ग्रीन बेडशीट मैंने निकाली और जब मैंने इसको बिछाया तो मैंने देखा कि इसमें इतने सारे इंक के जो है दाग लगे हुए हैं ना। एक दिन ना विनांश ने ना पूरी इंक जो है इसमें लगा दी थी। उसके बाद मैं 2-3 बार ये बेडशीट धो चुकी हूँ, लेकिन वो जो इंक है ना उसके दाग निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब या तो मुझे इसमें वैनिश लगाना पड़ेगा, वैनिश लगा के देखूँगी मैं, अगर निकल गए तो ठीक है। और अगर कोई और आइडिया हो ना आपके पास तो मुझे ज़रूर से बता देना। अभी भी आपको दिख रहे होंगे बीच बीच में ना इंक के दाग लगे हुए हैं पूरी बेडशीट पे। तो पूरी शो ना ख़राब हो गई थी। मुझे लगा कि ये धुल के जो है निकल गए होंगे, बट वही है ना, बिछाने के बाद पता चला कि सारे के सारे दाग जो है ना एज़ इट इज़ हैं। तो बस जैसी तैसी मुझसे बेडशीट लगी तो मैंने वो लगा दी है। बाकी साइड से मैंने ऐसी खुली छोड़ दी थी, क्योंकि फिर उसको मतलब गद्दे को उठा के दबाना पड़ता है ना, तो फिर मैंने वो सब नहीं किया। बस और अब फाइनली आती है मेरी मेडिसिन लेने की बारी। तो पता है क्या होता है, कहाँ तो मैं एक टैबलेट लेने के लिए भी ना 100 बार सोचती हूँ, पहले मुझसे टैबलेट नहीं खाई जाती, और अब मैं 3-3 4-4 टैबलेट जो है ना एक बार में खा रही हूँ। तो वही होता है ना, टाइम का सच में कुछ पता नहीं चलता है। जिस चीज़ से आप ज़्यादा नफ़रत करते हो, चिढ़ते हो ना, बार बार वही चीज़ आपके सामने आती है। तो मुझे भी दवाइयों से ना बड़ी चिढ़ होती है, और अब मुझे ना एक साथ ही मतलब सुबह भी 3-4 टैबलेट खानी होती है और शाम को भी। अच्छा बता, एग्ज़ाम कैसा गया? तो वंशिका ना स्कूल से आते ही लग गई है अपना सैंडविच बनाने में। तो इसके भाई ने भी सीधे वंशिका को ही पकड़ा, दीदी प्लीज़ सैंडविच बना दे। ये देखो, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जी शाम का वक्त हो गया है और इधर वंशिका सुखा रही है कपड़े। तो फ़िलहाल अभी वंशिका की ड्यूटी है ये कपड़े सुखाने की। लगा मैंने दिए थे, लेकिन वही है ना, मुझे अभी झुक के काम नहीं करना है। तो सुखाने का काम जो है ना वो वंशिका करती है। और वेदू जो है ना शाम की दिया बत्ती कर रहा है। पानी तो नहीं भरा वेदू इसमें? नहीं। हाँ ठीक है। और अब मैं थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ, इसीलिए जो है ना आज सुबह मैं उठ गई थी और छोटे मोटे से मैंने अपने काम जो है किए थे। तो 2-3 दिन तो मैनेज हो गया किसी तरीके से, लेकिन वो ये लेटे लेटे ना मैं भी बिल्कुल पागल जैसी हो रही थी। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था मैं कब उठूँ, कब मैं घर के काम करूँ। तो वही था। फिर भी मैं 3 दिन तो बिल्कुल नहीं उठी। मैंने कहा नहीं, लेट ही रहती हूँ, पहले जो है अपनी हेल्थ है। फिर आज मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था, 80% तक जो है मैं ठीक हो चुकी हूँ। तो आज मैंने कहा चलो उठ के थोड़ा बहुत जो है किचन विचन का काम वो मैं निपटा लेती हूँ। बहुत ज़्यादा झुकने वाले काम तो मैं नहीं कर सकती अभी, और वेट वगैरह भी नहीं उठाना है।
बैठ के भी कोई काम ऐसे नहीं करना है। तो बस अपना चलते फिरते जो जो काम हो रहे थे ना मुझसे, वो मैं करी थी। और पता है इतना जो है ना सफाई के लिए चीज़ें हो रही हैं, अपनी अलमीरा वगैरह सेट करनी थी। कहाँ तो मैं सोच रही थी कि अब मैं धीरे धीरे दिवाली की सफाई स्टार्ट करूँगी, और ऐसा अभी ये प्रॉब्लम हुई कि अब तो अभी मैं सोच ही नहीं पा रही हूँ। मेरे को पता नहीं कभी होगा कि मैं दिवाली की सफाई करूँगी। फिर भी है कि थोड़ा बहुत तो मैं करूँगी, ये जितना मुझसे हो पाएगा, बट बहुत ज़्यादा बर्डन मैं नहीं लूँगी, क्योंकि अब तो डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया है। मतलब आप ये लगा लीजिए 1 मंथ तक तो बिल्कुल मना है, कुछ भी ऐसे बेड वेड भी उठाने के लिए सब कुछ मना किया हुआ है। बस अपना ये कि हल्का फुल्का काम जो है ना वो कर सकते हैं। तो अब देखते हैं। वैसे बेड वगैरह मेरे जो है ना क्लीन ही है। मैंने जो ऑर्गेनाइज़र मंगवाए थे ना, सारी चीज़ें उसमें रखी हुई है, तो बेड में ऐसा कुछ है नहीं कि साफ़ करने लायक है। हाँ, घर के पंखे वगैरह ये गंदे हो रहे थे, और किचन का जो अंदर का जो एरिया है वो सब साफ़ करना था। तो पंखे वंखे भी मैं जो है वंशिका के पापा से ही साफ़ कराऊंगी अब, जिस दिन भी जो है वो घर पे रहेंगे। बाकी की छोटी छोटी चीज़ें सफाई मैं और बच्चे मिलके कर लेंगे, क्योंकि अब इनके एग्ज़ाम भी जो है ख़त्म हो जाएंगे, तो उसके बाद मैं इन लोगों को भी अपने साथ काम पे लगाऊंगी, है ना। करेगा ना मेरे साथ काम, है? हेल्प कराओगे? बस कैमरे में देख के तो नहीं बोल रहा है? मतलब ऐसे नहीं कराएगा? कराएगा, है ना। अपना रूम तो ठीक कर ही देगा। अपना रूम तो मैं हमेशा ही करता हूँ। तूने अपनी अलमीरा भी ठीक करूंगा। दिवाली में है ना, दिवाली से पहले साफ करते हैं, दिवाली आने का वेट थोड़ी ना करते हैं। तो ये तो पहले दिवाली निकालेगा, उसके बाद क्लीनिंग करेगा, है। तू अलग ही है, बिल्कुल हीरो। और अब थोड़ा से जो है कपड़े फोल्ड करने हैं मुझे, बैठे बैठे वो कपड़े रखे हैं वो फोल्ड करूँगी। और 2-4 बर्तन रखे हुए हैं किचन में, वो भी साफ़ करने हैं। हालांकि आजकल जो है ना मेरी हाउस हेल्पर आके जो है बर्तन वगैरह धो जाती है सुबह ही, तो मैं मतलब टेंशन फ्री रहती हूँ। जिस दिन उसने मेरी हालत देखी थी ना, जिस दिन पहले दिन मेरी हालत इतनी ख़राब थी ना, मुझे देख के ना वो भी रोने लग गई थी, क्योंकि मैं वो बोल रही थी कि दीदी आपकी हालत मुझसे नहीं देखी जा रही है। फिर नेक्स्ट डे वो आई, तो मैंने उसको बोला कि ना बर्तन धो देना, तो बोलती है कि दीदी अगर आप नहीं भी बोलते ना तो भी मैं ये बर्तन वगैरह धो के ही जाती। तो मेरा किचन विचन साफ़ कर जाती है, सुबह के बर्तन धो जाती है, तो इतनी हेल्प जो है मेरी हो जाती है। वरना आजकल तो ऐसा है कि हाउस हेल्पर एक एक्स्ट्रा काम करने के लिए भी पहले आपको 4 बातें सुनाएगी, उसके बाद करेगी। बट टचवुड इस बार जो मिली है हेल्पर वो अच्छी है, वो मतलब समझती है चीज़ों को। और बाकी थोड़ी बहुत नहीं, बहुत हेल्प जो है मेरी वंशिका ने भी कराई है, वो करा ही देती है। वैसे चाहे कराए ना कराए, लेकिन जब उसको लगता है ना कि मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो फिर वंशिका जो है ना मेरे साथ ही लग जाती है। इस बार तो वंशिका ने मेरी बहुत ज़्यादा, मतलब मेरी सुबह से लेके रात तक सिर्फ वंशिका मेरे साथ लगी रही। उसके पापा तो बाकी के काम कर रहे थे, जैसे खाना वाना बनाने का काम हो गया और बाकी के काम होते करके, बाकी वंशिका बस मेरे साथ लगी रही है ना। तो कैसा हो गया था उस दिन? बहुत ज़्यादा इतनी है, मतलब मेरे को पैर भी ना बेड में ऐसे नहीं रखे जा रहे थे, तो मैं वंशु को बार बार परेशान करती, वंशु मेरा एक पैर तकिया के ऊपर रख दे, दूसरा पैर भी तकिया के ऊपर रख दे। पूरी मतलब पूरा सुबह से रात मेरी ऐसी ही कटी है। फिर रात को जब मैं दवाई लेके आई हूँ, उसके बाद मुझे थोड़ा सा जो है रिलीफ मिला था। और आज तो मैं इनको लेने भी गई थी, तो मुझे देखते ही बोले आप चलने भी लग गई हो इतनी जल्दी। तो मैंने कहा और अभी तुम क्या सोचे थे कि मैं बेड पे ही लेटी रहूँ? अच्छा नहीं लगा मैं चलने लग गई? नहीं मतलब थोड़ा वो लगा कि अजीब लगा, क्योंकि आपको बेड रेस्ट दे रखा है, आपको करनी है, चल रही हो। मतलब बेड रेस्ट तो था, लेकिन पता है आज क्या हुआ कि वंशिका के पापा को ना लेट हो गया पूजा करने में, और इतने में इनका टाइम हो गया था स्कूल से आने का। फिर मुझे ही जाना पड़ा। हालांकि फर्स्ट टाइम इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ है, ये वाले जो टाइम की वंशिका के पापा सुबह उठे हैं 5 बजे, बच्चों के लिए नाश्ता बनाया खुद से, मुझे नहीं उठाते थे, उठ के सब्जी पराठा बना के इनको खिला के, इनको जो है बस में बैठा के, फिर अपना फूल वगैरह तोड़ के वो जो सुबह मंदिर के लिए लेकर आते हैं, उसके बाद आने के बाद वो मुझे चाय देते हैं, फिर जो है फिर नाश्ता भी देते हैं। तो मतलब सारा काम टोटली उन्होंने संभाला है, यहाँ तक कि बेड वगैरह भी ठीक आज मैंने किया है 3-4 दिनों में, वरना वही कर रहे थे सारा काम। आज तक मैंने उन्हें कभी नहीं उठाया था सुबह, मतलब बच्चे जब से स्कूल गए मैंने कभी उन्हें नहीं बोला कि तुम सुबह उठो मेरे साथ, क्योंकि अब बच्चे बड़े भी हो गए, खुद ही रेडी हो जाते हैं, और छोटे में भी मैं ही करती थी। मेरे को डिस्टर्ब करना ना अच्छा नहीं लगता सुबह, लेकिन इस बार तो मेरे को सच में पता ही नहीं चला, मेरी आँख सिर्फ तब खुली है सुबह जब बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो जाते थे। तो इतना भी साथ मिल जाए ना तो बहुत होता है। बट इस बार तो उन्होंने पूरा जो है घर का काम संभाला है,
सारी चीज़ें खुद करी है। इवन अभी भी जो है डिनर भी वही बनाने वाले हैं। तो अभी थोड़ा सा गए हुए हैं बाहर काम से, अभी थोड़ी बहुत देर में आ जाएंगे, फिर डिनर विनर की तैयारी करेंगे। तब तक मैं सोची हूँ मैं अपना जो है किचन का थोड़ा बहुत काम जो है वो निपटा लेती हूँ और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। ये भी बस दोनों अभी अभी आए ट्यूशन पढ़ के, तो अब तो इनका टीवी चलेगा ना, कल छुट्टी है तो अब तो थोड़ी देर टीवी चलेगा। चलो देख लो तुम थोड़ी देर टीवी, उसके बाद पढ़ाई कर लेंगे, ठीक है। चलो।